हेलो फ्रेंड्स, मैं सीएफ नित्यान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो जीएसटी में लेटेस्ट ऑर्डर को लेकर है। ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से एसएससी को काफ़ी बड़ी रिलीफ दी गई है। अगर आपके भी सिमिलर फैक्ट्स है तो आपको भी इसका बेनिफिट मिलने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। लास्ट में इसको समराइज भी करूंगा। ये जो लेटेस्ट ऑर्डर है ऑनरेबल कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया गया है। अभी लेटेस्ट 5 मार्च 2026 का ये ऑर्डर है। अगर आपको इसकी पीडीएफ कॉपी की रिक्वायरमेंट है तो आप ऑनरेबल कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर रिट पिटीशन नंबर से सर्च करेंगे तो आपको जो है डायरेक्ट डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। इसमें जो है एसएससी ने जेन्युइन हार्डशिप को रेज किया है और ऑनरेबल कोर्ट से उनको जो है ये अपील अलाउ भी हुई है, रिट पिटीशन उनको अलाउ की गई है। आप भी वीडियो को जो है पूरा ध्यान से समझे। अगर आपके सिमिलर फैक्ट्स है तो आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। चलिए समझते हैं कि सबसे पहले एसएससी ने जो है ये केस है, ये आपका 1920 का है, लेकिन आपके सिमिलर फैक्ट्स अगर हैं तो आपका किसी भी साल का केस है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। सेम स्टेट में एज एप्लीकेबल रहने वाला है, बाकी तो स्टेट में भी आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। लेकिन उस केस में क्या है कि आपको जुडिशनल ऑनरेबल कोर्ट का एक बार चेक करना पड़ेगा क्या इस पॉइंट को लेकर क्या व्यू आया है। वैसे इस पॉइंट को लेकर जितने भी ऑनरेबल कोर्ट्स हैं सब ने एसएससी के फेवर में यहाँ पर ऑर्डर जारी किए हैं। ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट, सब में एज एप्लीकेबल है, क्योंकि इस पॉइंट को लेकर एक्ट में भी अमेंडमेंट आ चुका था और इसके लिए अलग से सर्कुलर भी जारी किया गया था। इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारे वीडियो जो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, वीडियो भी आप एक बार देख लीजिएगा। जीएसटी इनकम टैक्स से काफ़ी सारे वीडियो यहाँ पर अवेलेबल हैं। किस तरीके से आपको क्या क्या डिटेल्स फाइल करनी है, अगर नोटिस जारी हो गया है उसमें क्या अटैचमेंट्स लगेगी, अगर ऑर्डर जारी हो गया तो अपील कैसे फाइल करेंगी, अपील में जो है किस तरीके से क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होगी, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर जो है वीडियोज़ में बताई हुई है। वो वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। इससे जो है आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिलने वाली है, हर टाइप के नोटिस के रिप्लाई। और अगर आपकी ऑर्डर जारी हो गया तो आप अपील में जाना चाहते हैं तो उन सब के ड्राफ्ट फॉर्मेट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उनको अपने अकॉर्डिंग डाउनलोड करके मॉडिफाई कर सकते हैं। चैनल का पर्पज़ फुली एजुकेशनल है। वीडियोज को शेयर जरूर करें ताकि सभी को उसका बेनिफिट मिल जाए। इस केस को ध्यान से समझिएगा। जो एसएससी है उन्होंने उनको एक ऑर्डर जारी हुआ था 21 अप्रैल 2023 को। 21 अप्रैल 2023 को इनको जो है ये ऑर्डर जारी किया गया था, जो कि डिपार्टमेंट ने जारी किया था। सेक्शन 73 में 19-20 के रिगार्डिंग डिमांड रेज की गई थी। इम्पंच ऑर्डर है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर डेट में जारी किया गया 28/8/2024, पास्ड बाय द रेस्पोंडेंट अंडर द जीएसटी एक्ट फॉर द फाइनेंशियल एंड 1920 रेस्पेक्टिवली। तो ये जो है एक ही सेम पीरियड के लिए यहाँ पर जो है दो अलग अलग ऑर्डर्स हैं, दो अलग अलग ऑर्डर्स की डेट है, तो उसके रिक्वेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। पेटिशन है सोट फॉर साइटिंग असाइड द इम्पंच ऑर्डर डेटेड दिस पास्ड बाय द रेस्पोंडेंट, इस 73 में हुआ है। तो हो सकता है इसमें जो इशू है वो दोनों में अलग अलग रहे हों, क्योंकि सेम फैक्ट के लेकर एक ही साल के लिए आपको दो बार नोटिस नहीं आ सकते। इट इज सबमिटेड दैट द पेटिशनर डिड नॉट फाइल रिप्लाई। जो पेटिशनर है यहाँ तक कि उन्होंने रिप्लाई भी सबमिट नहीं किया, क्योंकि जो रीजन्स थे वो इस वजह से कि बियॉन्ड कंट्रोल थे और यहाँ पर कोविड-19 का पैंडेमिक वाली सिचुएशन थी। उस पीरियड के रिगार्डिंग इन्होंने कहा है जब इनका ये ऑर्डर जारी हुआ है उस पीरियड का डाटा रिट्रीव करना और सब चीज़ें, तो उसमें यहाँ पर इन्होंने जो है ये चीज़ सबमिट की। इट इज सबमिटेड दैट order passed or expires orders and the petitioner may be afford an opportunity। तो ये ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो ऑर्डर्स थे वो तो एक्सपायर से ऑर्डर थे और जो भी जीएसटीआर 3B2A के मिसमैच है उसके रिगार्डिंग इनके पास सारे प्रूफ सब एविडेंस अवेलेबल हैं और ये इसके रिगार्डिंग जो है एजुकेशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। ठीक है। परस्यूड द इम्पंच ऑर्डर एट एनेक्जर ए एंड एनेक्जर A1। तो दो अलग अलग ऑर्डर्स है जिनके रिगार्डिंग ये पॉइंट है। पेटिशनर सबमिट दैट द डिस्क्रिपेंसीज अलीग्ड नोटिस बाय द रेवेन्यू रिगार्डिंग द ITC अवेलेबल एज पर GSTR 3B एंड ITC अवेलेबल इन GSTR 2A इज अ मैटर फॉर रिकंसिलेशन विच वुड बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय प्लेसिंग अप्रोप्रिएट मटेरियल। तो कह रहे हैं कि इसके रिगार्डिंग जो अप्रोप्रिएट मटेरियल अवेलेबल है उसके रिगार्डिंग ये सबमिट करेंगे सारी डिटेल्स। Insofar as impunge order at annexure is concerned, the authority has rejected the claim of ITC on the ground that claim was made belatedly। तो यहाँ पर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 उसके वायलेशन की बात हो रही है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के वायलेशन की फॉर शॉर्ट फाइलिंग ऑफ फॉर द इसमें कहा गया है कि आपने जो है सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का वायलेशन किया है। इसके रिगार्डिंग जो है अलग से सर्कुलर आया था। सो अमिनिस्ट्री स्कीम में कवर है ये पीरियड।
फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स बियॉन्ड द ड्यू डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न वुड रेंडर द क्लेम ऑफ आईटीसी इन एलिजिबल। तो कह रहे हैं कि भाई आपने जो है इन एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट एक क्लेम कर लिया है, उसके रिगार्डिंग ये जो है यहाँ पर आपको जो है डिमांड रेज की जाती है। इन सो फार एज द impunged order at annexure A1 is concerned, it is noticed that authority has concluded the proceedings ex parte। तो इसीलिए जो है डिपार्टमेंट ने ये जो प्रोसीडिंग्स है ये कंप्लीट कर दी, एक्स पार्टे ऑर्डर जारी हो गया। while observing that there is an excess claim of ITC in GSTR 3 return as compared to GSTR 2 return uploaded by the supplier। तो इसमें क्या है कि जो सामने वाले पर्सन ने अपनी GST रिटर्न को लेट फाइल किया, उसके बाद अगर आपके GSTR 2 में भी दिख रहा है तब भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। इन बोथ दीज मैटर द पेटिशनर सबमिट दैट दे वुड अपीयर बिफोर द अथॉरिटी एंड मेक आउट देयर केस एंड मेट द ग्राउंड्स रेज इन सोकोज नोटिस। इसके रिगार्डिंग जो पेटिशनर सबमिट कर रहे हैं कि वो अपीयर होना चाहते हैं ताकि वो अपने सबमिशन को सबमिट कर सकें। अकॉर्डिंगली इन द लाइट ऑफ सबमिशन मेड बाय द पेटिशनर एंड एज द पेटिशनर अंडरटेक टू मेक डिपॉजिट ऑफ 10,000 of the disputed tax in both the order at annexure A and annexure A1। तो जो इनका ऑर्डर नंबर 1 है, ऑर्डर नंबर 2 है, ये एज एन annexure A और annexure A1 इन्होंने सबमिट किया हुआ है, उसका 10% देने के लिए रेडी है। ऑर्डर कुड बी पास्ड पुटिंग द petitioner on terms as the petitioner has offered to make payment to ensure that there will be no revenue loss for the present। तो कह रहे हैं कि इसके रिगार्डिंग जो है वो यहाँ पर 10% प्री डिपॉजिट करना चाहते हैं ताकि कोई भी रेवेन्यू का लॉस ना हो। इट वुड अप्रोप्रिएट टू सेट असाइड ऑर्डर एट annexure A and annexure A1 एंड remit the matter back to the stage of reply to the SOCOJ notice। और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो SOCOJ नोटिस वाला स्टेज है उसी पर जो है इसको दोबारा से रेमिट बैक कर दिया जाए। द पेटिशनर वुड अपीयर बिफोर द रेस्पोंडेंट ऑन 8 अप्रैल 2026। तो यहाँ पर 8 अप्रैल की इनको डेट दी गई है कि ये जो अपीयर होंगे डिपार्टमेंट के बिफोर 10% जो डिस्प्यूटेड अमाउंट का है वो जमा करेंगे। 3 वीक्स का इनको टाइम दिया गया है। ऑल कंटेंशन आर केप्ट ओपन। तो जितनी भी कंटेंशन थी उनको यहाँ पर ओपन रखा गया है। नीडलेस टू स्टेट दैट इफ पेटिशनर इज एब्सेंट, अगर पेटिशनर एब्सेंट रहते हैं और जो भी हियरिंग की डेट है तो ये माना जाएगा कि जो भी इनको फेवरेबल जो ऑर्डर था वो यहाँ पर एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि जो अपील है वो डिसमिस मानी जाएगी। ये जो कोर्ट का ऑर्डर है वो यहाँ पर इनवैलिड रहेगा अगर ये जो है प्रॉपर पार्टिसिपेशन नहीं करते हैं, हियरिंग में नहीं जाते हैं, अपने टैक्स प्री डिपॉजिट उसको जमा नहीं करते। द पेटिशनर ऑल्सो अंडरटेक टू कोऑपरेट इन कंक्लूजन ऑफ द प्रोसीडिंग एज पर लॉ। जो पेटिशनर है उनको भी डायरेक्शन दी गई है कि आप जो है प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे और जो भी प्रॉपर प्रोसीडिंग्स है वो यहाँ पर कंप्लीट की जाएगी एज पर अकॉर्डेंस टू लॉ। इस तरीके से इस केस में यहाँ पर काफ़ी बड़ी रिलीफ एसएससी को मिली है। तो अगर आपका भी सिमिलर फैक्ट है, आपके अगेंस्ट में ऑर्डर जारी हो गया है, आपको उसका बेनिफिट नहीं मिल पाया है और अब आप चाहते हैं कि अपने केस को रिप्रेजेंट करें और आपके फेवर में कोई सर्कुलर है, कोई नोटिफिकेशन है, ऑनरेबल कोर्ट का ऑर्डर है, तो आप इस तरीके से भी प्रोसीडिंग कर सकते हैं। ध्यान रहे जब भी कोई कम्युनिकेशन आता है, नोटिस आता है तो टाइमली रिप्लाई करें और जो भी आपको रेमेडीज अवेल करनी है, अपील में जाना है, रेक्टिफिकेशन में इस तरीके से प्रोसीड करना है वो आप जो है टाइमली अवेल करें। द लेटेस्ट वीडियो, बाकी अदर वीडियोज भी आप एक बार देख लीजिएगा। चैनल का पर्पज फुल्ली एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।